बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। जी हाँ, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को रोल ओवर कर दिया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाज़िया नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़िया करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ये फैसला जरूरी था कि फौरी सुनाया जाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 जेंटलमैन की दानिश 326 की पार्लियामेंट पर कैसे गालिब आ सकती है। पार्लियामेंट के फैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए। आइन में कहाँ लिखा है कि नाअहली की सजा ताहयात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मूड में हो तो ताहयात नाअहल कर दें और जब मूड में नहीं तो नाअहली खत्म कर दें। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों। ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी खत्म हो गई है। ख्याल रहे कि आर्टिकल 62(1)(f) की शिक के तहत 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स केस में नाअहल करार दिया था। इसी तरह 15 दिसंबर 2017 को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी सुप्रीम कोर्ट के एक अलग बेंच ने इस शिक के तहत नाअहल करार दिया था।